आजा मलयाली मुल्ला तनवीर इधर से आजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस वक्त में हम लोग सैयदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक पर हाजिर हुए। हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना बिन्ते हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा और पूरी उम्मत मुस्लिमा की माँ कहलाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बड़ी खुसूसियात से और बड़ी इल्म दानिशमंदी से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहकर बहुत ज़्यादा उलूम और फ़नून के सीखने का अल्लाह ने बड़ा मौका फराहम फरमाया। और फिर इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ज़रिए से इनके इल्म को दुनिया के आखिरी कोने तक और दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुँचाया। हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आता है कि हज़रत मैमूना बिन्ते हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहुत सारी रिवायात ज़ख़ीरे हदीस में मौजूद है, जिसमें से कुछ रिवायात बुखारी शरीफ में और कुछ रिवायात मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश के बारे में सन ईस्वी 593 में आपकी पैदाइश हुई और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा बनी। उस वक्त में आपकी उम्र 36 बरस की थी। सन 7 हिजरी में हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शव्वाल के महीने में करार पाया और हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की निकाह के वक्त में 36 बरस की उम्र थी। हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये भी सादत हासिल है कि इन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हज फरमाया और फिर हज के बाद में 80 बरस की उम्र में जब ये आखिरी हज करने के लिए अपनी ज़िंदगी का चल कर आई थी तो इनके साथ में इनके भांजे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। रास्ते में इसी जगह पर ये बीमार हुई और बीमारी की हालत में हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का शरीफ गई, वहाँ जाकर हज अदा फरमाया और हज पर जाने के बाद में जब आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा अलील हो गई तो आपने दौरान सफ़र और दौरान हज ही अपने रुफ़ाक़ाए सफ़र से ये कह दिया कि अगर इस सफ़र में मेरा विसाल हो जाए और मेरा अगर इंतकाल हो जाए तो मुझे इस मकाम शरफ पर जो मदीना के रास्ते पर है, बिल्कुल लबे सड़क लगा हुआ है और इसका नाम मकाम शरफ है, आपने ये वसीयत फरमाई थी कि मुझे मकाम शरफ पर ही तदफीन फरमा देना। उस वक्त में किसी ने पूछा भी कि आप क्यों चाहती हैं कि मकाम शरफ पर आपकी तदफीन हो जाए, तो उन्होंने फरमाया था कि हुजूर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में मेरा निकाह इसी जगह पर हुआ था, इसी जगह पर मेरी रात गुजरी थी, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं इसी जगह पर हमेशा हमेशा के लिए आरामगाह बना लूँ और अपनी आखिरी आरामगाह इसी को करार दूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इस ख्वाहिश को पूरा फरमाया और दौरान सफ़र ही उनका विसाल हो गया और इस सफ़र के दौरान में जब इंतकाल हुआ तो उनको यहाँ दफन किया गया। नमाज जनाजा आपकी आपके सगे भांजे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई और यहाँ पर आपको हमेशा हमेशा के लिए आपकी आखिरी आरामगाह और आराम करने के लिए दफन कर दिया गया। आज हमारी ये सादत है कि हम लोग अपनी वालिदा मोहतरमा अम्मा जान उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक पर हाजिर हुए। हमने यहाँ पर आकर तिलावत खानी की और इस आले सवाब के लिए जितना हमसे कोशिश हो सका हमने अपने एतबार से उसको एहतमाम फरमाया और दुआ है हमारी कि अल्लाह तबारक व तआला जैसे इनका इल्म और फजल आज भी किताबों में महफूज है,
علماء صلحاء پڑھ رہے ہیں اور دنیا کے پاس میں آپ کا علم پہنچ رہا ہے. اس مقام پر آ کر ہماری بھی خواہش ہے کہ آپ کے علم سے، آپ کے فضل سے، آپ کے تقوی سے اور آپ کی روحانیت سے ہم بھی جو ہے مالا مال ہو جائے اور ہمیں بھی آپ کے فیض کا لطف و کرم عطا ہو جائے. اس نیت سے ہماری حاضری ہوئی. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ان کے فیوز سے، ان کے روحانی نظام سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی روحانی اعتبار سے اور ہمیں بھی باطنی اعتبار سے تقوی اور طہارت کا اللہ تعالی پابند بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ